Question says, consider the following planar resistive network. If the equivalent resistance seen between A and B is RAB and between C and D is RCD, then the ratio RAB by RCD is. Alright, तो ये नेटवर्क का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री पे. क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जो एक हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा है ना. ऑलराइट, और यहाँ पे ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो आर ए बी, ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आर सी डी इन दोनों का रेशियो पूछा है. ठीक है. नाउ जब सर्किट आपको सिमेट्रिक दिखे, ठीक है, जब आपको सर्किट सिमेट्रिक दिखे तो आपको समझ आना है कि आप यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो. ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो एक घर कैसा होता है, हमेशा सिमेट्रिक ही होता है. भला हॉन्टेड ही है लेकिन सिमेट्रिक तो है. ऑलराइट, सो तो क्या आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में सही से पता है कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री दो तरीके से होता है, एक्चुअली 3-4 तरीके हैं लेकिन प्राइमरीली दो यूज करते हैं. एक परपेंडिकुलर कट, दूसरा डिस्टेंस सिमेट्री. ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ में क्या लगाते हैं या फिर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आपको दोनों को यूज कर सकते हैं आप, लेकिन कौन सा पहले यूज होना चाहिए वगैरह वगैरह बात करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये घर शेप है तो डेफिनेटली ये सिमेट्री तो है और यहाँ पे आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो. ठीक है, लेकिन क्या हम जब भी हम लोग सिमेट्रिक फिगर देखें तो हम कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लग जाएगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है. देखो, अगर मैं बोलता कि आर ए सी निकाल के दो, आर ए सी, ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो आपको कोई सिमेट्री नहीं दिखेगा. ठीक है, तब आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री नहीं लगा पाओगे. बोलने का मतलब यह है कि सिमेट्रिक फिगर देखते ही आप डिसाइड नहीं करोगे कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगेंगे. ठीक है, तो कैसे डिसाइड करोगे? आप देखोगे कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है. आर ए बी बोला है तो आर पॉइंट ए एंड बी के रेस्पेक्ट में क्या फिगर सिमेट्री है? हाँ, पॉइंट ए एंड बी के रेस्पेक्ट में फिगर कंप्लीटली सिमेट्रिक है. ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो क्या सिमेट्रिक है, तो हम लोग दो तरीके से इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर कट या फिर डिस्टेंस सिमेट्री. ठीक है, परपेंडिकुलर कट में डिस्टेंस सिमेट्री तो यूज होता ही है. चलो मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह हम लोग कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज करते हैं. पहले कंसेप्ट डेवलप करते हैं. मान लो कोई पॉइंट ए यहाँ है और कोई पॉइंट बी यहाँ है. मैं इस सर्किट की बात नहीं, कोई और सर्किट बात करो. मान लो एक रजिस्टर इस तरह, ये R1, और दूसरा रजिस्टर इस तरह, ये R2, और इधर वापस से रजिस्टर R1 और इधर वापस से रजिस्टर R2 और इस तरह ये कनेक्ट है. सो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री ये बोलता है कि ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट को मैं K1 बोल दूं और ये पॉइंट K2 बोल दूं. सिंस K1 के इधर और K1 के उधर एज वेल एज K2 के इधर और K2 के उधर एग्जैक्टली सब कुछ सेम है कि नहीं है. मतलब यहाँ से ये इस हाफ को देखो तो ये हाफ और ये हाफ एग्जैक्टली सेम. और मुद्दे की बात ये है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं. ठीक है, तो ए एंड बी के अक्रॉस ऐसा हो रहा है. सो कॉन्सेप्ट बोलता है या फिर ऐसा हमेशा होता है कि K1 एंड K2 विल बी इक्विपोटेंशियल. ठीक है, K1 एंड K2 will always be इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हमेशा. ठीक है, तो ऐसा ही होगा. ये आपका डिस्टेंस सिमेट्री भी है, करेक्ट है. यहाँ से यहाँ देखो बस R1, यहाँ से यहाँ देखो बस R1, यहाँ से यहाँ देखो R2, यहाँ से यहाँ देखो R2. तो आपको समझ आना है कि अच्छा ये K1 एंड K2 सिमेट्रिक पॉइंट है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ इक्विपोटेंशियल है तो क्या? इक्विपोटेंशियल है तो चलो इक्विपोटेंशियल का डिस्कशन कर लेते हैं. पहले मान लो एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट E है, और यहाँ पे मैंने बोला वोल्टेज A है, और मैंने बोला कि यहाँ पे भी वोल्टेज A है. उसका मतलब क्या है? यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा तो वो 0 होगा, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो होगा. तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो 0 करंट को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओपन सर्किट. करेक्ट है, ओपन सर्किट. नाउ
और एक बात आ जाती है कि एलिमेंट से जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, ध्यान देना मैं क्या बोला, एलिमेंट से जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसका वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, फिर वोल्टेज भी जीरो होगा। करेक्ट है। तो जब वोल्टेज जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब सवाल ये है कि यहां में मैं ओपन सर्किट करूं कि शॉर्ट सर्किट करूं। आप दोनों में से कोई भी करो, आंसर आपका सेम आना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। नाउ यहां पे जैसे मैंने बोला कि पॉइंट K1 एंड K2 इक्वी पोटेंशियल है, उसका मतलब पॉइंट K1 एंड K2 पे क्या है, सेम वोल्टेज है। मतलब यहां से अगर मैं यहां तक की बात कर दूं, यहां से यहां तक की मैं बात कर दूं, तो वहां पे अगर मैं ज्वाइन कर भी दूं ना, मान लो कि मैंने इस कोई वायर से इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन कर भी दूं तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वोल्टेज जीरो तो है ही और करंट भी जीरो है। करेक्ट है। तो ज्वाइन कर भी दूं तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट है। सो इसीलिए हम जब भी देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ए एंड बी, जो मान लो हम लोग के क्वेश्चन में है, तो उसके बीच में क्या कोई ऐसा सिमेट्रिक लाइन है जिसके अक्रॉस दोनों तरफ हम लोग का सर्किट एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। अगर है तो आप इसको इस तरह एक शॉर्ट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो दो पॉइंट को जहां से वो एक्सिस सिमेट्री दिख रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आप एक शॉर्ट सर्किट लाइन बना सकते हो। मतलब ये है कि यहां पे देखो सर, पॉइंट ए की ये रहा ए बी, आर ए बी एंड आर सी डी दोनों बोला है। पहले हम लोग आर ए बी की बात कर लेते हैं। चलो, सो ए एंड बी पॉइंट के एस्पेक्ट में देखो सर, यहाँ पे इस रजिस्टर को मैं दो भाग में बांट सकता हूँ क्या, सीरीज में, ऐसे दो रजिस्टर, ये आर। तो आपको दिखेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला एक्सिस पे है ना, ये वाला एक्सिस पे राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है कि नहीं है। सो आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। सिंस ये सिमेट्रिक है उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये तो पूरा शॉर्ट है, ये शॉर्ट लाइन है, तो कहीं भी ले लो, तो मैं सीधे सीधे ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल ही होंगे। ठीक है, डिस्टेंस सिमेट्री के हेल्प से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा होगा, बार बार आपको चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं बस कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। तो आर को बांट दिया, 2R को आर करके बांट दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये कोई लाइन ऐसा नहीं, मैं एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ड्रॉ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से कोई करंट ही नहीं आएगा। तो जिस एलिमेंट पे करंट नहीं आता तो उसको लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। ठीक है, तो हमने लगाया, नहीं था तो लगा दिया, तभी बात बराबर ही है। इसी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कट। तो ये आप हमेशा लगा सकते हो, आपको इस बात को वेरीफाई करने की नीड नहीं है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, ये हमेशा होगा। आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री अगर सही से जानते हो तो आप बार बार चेक मत करो, ये हमेशा होता है। एक बार तो कर लो, कोई बात नहीं, अभी तो कर लो आप, अगर आप कोई आपके लिए नया है तो एक बार तो कर लो, लेकिन एग्जाम में जाके बार बार चेक करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, मैं वो बोल रहा हूँ, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर कट बोलते हैं। ठीक है, और चलो, उसी तरह पैरेलल कट भी होते हैं, लेकिन वो सब जरूरत नहीं है आपको, एक मेथड में बताया, ये काफ़ी है। ठीक है, अगर आपने इसको पहले से जान रखा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपने नहीं जाना है तो आप इसको यूज़ करना शुरू करो, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। एक कब एप्लीकेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब एक सिमेट्री लाइन होगा, जिस तरफ हम लोग का पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए एंड बी इसी तरफ है, ए इधर बी इधर। ऐसा नहीं है कि दोनों ए बी इसी तरफ ले लो और पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसी और तरफ ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्री लाइन, तो ए एक तरफ बी एक तरफ। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है एग्जैक्टली रेजिस्टर सर्किट, एग्जैक्टली वैसे ही राइट साइड में दिख रहा है, तब आप ये कंसेप्ट आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ है नहीं तो आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऑलराइट, चलो नाउ एक और बात नोटिस कराता हूं आपको, चलो मैं इसको हटा कर बोलता हूं कि यहाँ पे देखो सर, ये वाला शॉर्ट सर्किट लाइन है, करेक्ट, और इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंड बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। उसका मतलब ये है कि आप वोल्टेज अगर लगाओगे तो ए एंड बी में लगाओगे कि नहीं, इस तरह। तो जो भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो वो करंट यहां भी फ्लो करेगा, और क्या कोई करंट इस पे जाएगा,
कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में है। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी लगा दो आप, क्या होगा? वहां में कोई करंट जाएगा ही नहीं। और जैसे मैंने बोला था, जिस एलिमेंट पे करंट जाता नहीं है उसको लगाओ, ना लगाओ बात बराबर है। तो हम लोग अपने फायदे के लिए बात करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला ये 2R ये जो पेयर है बैठा है, जो दरवाजा का शेप है, वहां पे कोई करंट ही नहीं जा रहा। तो हम खामोखा क्यों अपने को परेशान करें? तो हम लोग इस दरवाजे में जो रजिस्टर लगा है, मैं दरवाजा बोल रहा हूँ क्योंकि एक घर जैसा दिख रहा है। ओके, सो वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है हमको उसको कैरी अलोंग करने की, है ना। सो हम लोग उसको इग्नोर मार देंगे, मतलब यहां से ये वाला पूरा पोर्शन उड़ा देंगे। करेक्ट है? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट मार देंगे। चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। सो जैसे ये घर के शेप में है, तो हम लोग आसानी से घर बना सकते हैं। ये इस तरह, ये हो गया घर, और ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, फिर नीचे, ये भी नीचे, ये लाइन, और ये, और घर का जो ये वाला दरवाजा था तो उसको बना लेते हैं अभी। और ये यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये वाला पॉइंट आपका ये ए, ये एक रजिस्टर, ये आर, सब आर है, ये भी आर, ये भी आर, यहाँ पे सब आर है। ये एक रजिस्टर आर, ये एक रजिस्टर आर, ये एक रजिस्टर आर, ये एक रजिस्टर आर, ये भी आर, यहाँ पे एक आर, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस बी, ये आर, और यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, ये इस तरह, और यहाँ पे भी आर, ये यहाँ पे भी आर। ओके, चलो हो गया। और यहाँ पे 2R, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। नाउ हम साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट्स हैं सारे शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में है, तो उसका कोई महत्व नहीं, वहाँ पे कोई करंट ही नहीं जाएगा, राइट। अगर जब ए बी की बात करें तो ए और बी के अक्रॉस हम लोग जब वोल्टेज लगाएंगे तो वो दरवाजे पे कोई करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। और दरवाजा बोल रहा हूँ, आप समझते चलो। और चलो नाउ, तो उनका महत्व नहीं है, हटाओ। वहां पे कोई करंट ही जा रहा तो उसको रखो ना रखो बात बराबर, तो हटा दो, ठीक है। हम लोग का कैलकुलेशन इजी होगा। और दूसरी बात, यहां से और यहां तक शॉर्ट सर्किट पॉइंट है, ये पॉइंट पूरा शॉर्ट लाइन है, तो आप ये पॉइंट कहीं ले सकते हो। तो हम लोग को डिस्कशन को स्मूथ रखने के लिए एकदम सीधे में लिया मैंने, तो या अब ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा अगर आप ज्वाइन कर भी दो तो, ठीक है। तो जहां में करंट फ्लो नहीं करता वो लगाओ ना लगाओ बात बराबर। जैसे तो हम लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे, तो लगा रहे हैं, अभी भी करंट जीरो ही आना है, ठीक है। और क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। चलो अब क्या करेंगे, सिंस ये एक्चुअल शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, हम लोग एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो सर्किट दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक भाग तो ये रहा, एक हाफ, दूसरा हाफ एग्जैक्टली वैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब ड्रॉ करेंगे तो एक ही हाफ ड्रॉ करेंगे, दूसरा हाफ को हम लोग ऐसे सेम की तरह बोल देंगे, ठीक है, ऐसे सेम बोल देंगे। एक सेम वाला ब्लॉक बनाएंगे, मैं दिखाता हूं आपको सेम ब्लॉक, ठीक है। तो ये तो हो गया, और यहां से एक सेम वाला ब्लॉक, ठीक, इस तरह लिखा करो तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। मतलब बार बार ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही चीज बार बार क्यों ड्रॉ करोगे आप। तो पॉइंट ए एंड बी, तो उसका मतलब यह है कि आप एक तरफ का एनालिसिस करो, दूसरा का रजिस्टर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा तो वैसा भी वहां भी प्लॉट कर देंगे, ठीक है। नाउ चलो मैं इसको ग्रीन कलर में ले लेता हूं अब। तो आपका सर्किट यहाँ है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेल्टा दिख रहा है आपको, राइट, यहाँ पे एक डेल्टा दिख रहा है, तो उसको अगर हम लोग स्टार में बदल दे तो हम लोग फायदे में रहेंगे, करेक्ट है। सो इस तरह का एक डेल्टा है, अगर जो आर आर और आर, तो इसको स्टार में बदलते हैं तो क्या से बन जाता है। चलो मैं स्टार ड्रॉ कर लेता हूं, ये स्टार, ये। सो यहाँ पे क्या होता है, आर बाय थ्री, आर बाय थ्री, आर बाय थ्री, ओके। और सिमिलरली दोनों बात कर लेते हैं, अगर आपका स्टार फॉर्म ऐसे है, जो रजिस्टर आर आर और आर है, तो डेल्टा कन्वर्ट करोगे अगर, चलो मैं डेल्टा वैसा वाला, तो डेल्टा कन्वर्ट करोगे अगर ये रजिस्टर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3R और 3R, करेक्ट है। तो ये बच्चों को याद रहता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड बाय 3 था कि
मल्टीप्लाई विथ 3 था, किस पे कौन सा था। तो याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ, देखो ये मोटू, ये मोटू, ये पतलू, दिख रहा है आपको, ये मोटू, ये पतलू, ये पतलू। सो मोटू को पतलू बनाना है तो आप 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से पतला हो जाएगा। सिमिलरली ये पतलू है, पतलू को मोटा बनाना है ना, कन्वर्ट करना डेल्टा में, मतलब मोटू बनाना है। तो पतलू को मोटू बनाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई विथ 3 करोगे, मल्टीप्लाई करने से मोटा हो जाएगा फिर। तो ठीक है, तो इस तरह हम लोग अगर रिलेट करके चीजें याद रखें तो आसानी से याद रहेगा। मोटिव यही है कि आप कंफ्यूज ना हो मेन एग्जाम में, क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ के एग्जाम में जाते हो, तो हो सकता है आपने ये चीज आपने फाइनल मोमेंट पे रिवाइज नहीं किया हो सकता है ना कि याद रहता है चीजें, लगता है कि हाँ याद ही है, लेकिन मेन जब इनपुट देने की बारी आती है तो कंफ्यूजन होता है कौन सा क्या है। तो मैंने यही सब मोटू पतलू बताता चला, ठीक है। तो क्लासरूम में भी मैं इसी तरह रिलेट करके बोलता हूँ, और मैं इसको डेल्टा स्टार कभी बोलता ही नहीं, मोटू पतलू ही बोलता हूँ, अच्छा लगता है। सो मजा आता है ऐसे बोलने में, ठीक है। तो मोटू पतलू, आप लोग भी मोटू पतलू बोलो, अच्छा लगेगा। ओके चलो, आपकी मर्जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये पॉइंट है कि कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और चलो, सो इसको हम लोग, ये मोटू बैठा है तो पतलू बना सकते हैं, तो पतलू बना लेते हैं। तो रीड्रॉ करता हूं मैं एक बार। सो पतलू बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसा करके ऐसा, राइट। तो बीच वाला, तो उसको स्ट्रेच आउट सीधा कर लेंगे। तो ये रजिस्टर और ये मैंने पतलू बनाया, मोटू का पतलू। बाकी रजिस्टर्स मैं वापस से बना लेता हूँ इस तरह, ये आर, ये आर, यहाँ भी आर, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है आर, और ये वाला रजिस्टर इधर आर, हो गया। और ये यहाँ पे सेम वाला बॉक्स, ये पॉइंट बी था, और इधर बीच में पॉइंट ए है, करेक्ट। ओके, नाउ सारे ये ग्रीन वाले सारे रजिस्टर आर हैं, और येलो वाला अभी भी किया था R/3, मोटू को पतलू बनाया तो R/3, और ये आर। और चलो अब देखो, अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। R/3 प्लस आर मतलब 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3, मतलब ये दोनों रजिस्टर मिलके 4/3 आपको दे देगा, ये तो है। और ये रजिस्टर 4R/3, करेक्ट। और सिमिलरली ये भी 4R/3, ये भी 4R/3, और ये 4R/3, ये 4R/3 पैरेलल में आ चुका है। लेकिन कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पैरेलल के बाद ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप यूज कर लो मेथड। ये वाला जो पॉइंट है बीच पे है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे लेके आओ तो कन्फ्यूजन खत्म, ठीक है। यूजुअली बच्चों को नहीं होता जो अच्छा प्रैक्टिस में रहते हैं, कभी कभी बिगिनर्स को हो जाता है। तो मैंने दिखाते चला कि जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन लगे तो ये एकदम स्टार्टिंग कहाँ ले जाओ, देखो ये पहला वाला जो रजिस्टर है उसके एकदम यहाँ पे ले आया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद आप आराम से करो तो क्या आएगा, ये पैरेलल में है तो हाफ बन जाएगा, तो ये 2R/3 आया, करेक्ट है। और चलो ना, तो ये R/3 2R/3 3R/3, तो ये आ गया 3R/3 मतलब R, बस ये R आ गया। सिमिलरली ये R और ये R ऐड होगा, सीरीज में है, तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये 2R, करेक्ट। और ये भी ऐड होंगे ऑफ कोर्स, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, चलो ये AR, ये भी, ये 2R, और ये 2R साफ दिख रहा है पैरेलल में है ना। सो पैरेलल में आ गया तो इफेक्टिवली ये रजिस्टर R था, बस ये रजिस्टर R था। और सेम वाला बक्सा नहीं भूलना है, सेम वाले में भी R लिख दो, बस खत्म। और ये पॉइंट B, ठीक है। चलो इसका काम हो चुका है, तो बस खत्म। ये RAB आ गया है आपका 2R, 2R, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया, RAB इज इक्वल्स टू 2R। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा है, RCD बड़े ही आराम से निकल सकता है, जो बच्चा सही से देखा होगा चीजों को तो 1 सेकंड में बोला होगा, ठीक है। RCD 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो चलो, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप कराता हूँ, या फिर ये चीज मुझे डिस्कस भी करना था आप लोगों के साथ। मान लो एक रजिस्टर ऐसा है, एक रजिस्टर ऐसा है, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है I, और यहाँ पे एक मैंने ऐसा लूप दे दिया, और इस लूप का करंट IL बोला, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर I = 10 एम्पेयर है
ये रेजिस्टर मान लो 1 ओम, ये रेजिस्टर मान लो 2 ओम। तो I इज इक्वल्स टू 10 एम्पेयर है, तो IL इज इक्वल्स टू कितना होगा? जब मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से, सो अलग अलग आंसर आते हैं, पता नहीं क्यों। किसी का कभी 10 एम्पेयर बोलेंगे, कोई करंट डिवीजन रूल लगा के बोल देगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप ध्यान रखो, लॉज को ध्यान रखो, ठीक है। KCL KVL उसके बारे में बात करें अगर, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई करंट एक पॉइंट से फ्लो कर गया, मान लो ऐसे कर गया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वापस से उसी पॉइंट से वापस से ऐसे आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। करंट ऐसे एक ही पॉइंट से जाएगा भी आएगा भी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। KVL KCL यही बोलता है। तो सिमिलरली यहां पे देखो सर, अगर यहां का करंट यहां आया और इसका कोई भी पोर्शन इधर चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, करेक्ट है। तो वापस नहीं आ पाएगा, तो करंट ये सब ऑलरेडी चेक कर लेता है जाने से पहले, ठीक है। तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा यहां जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो जाएंगे ही नहीं, तो कोई करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, तो मतलब IL हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये लूप करंट हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान रख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टर भी लगा दो, जितना भी कुछ लगा दो, करंट तो 0 ही होना है। नाउ अगर मैंने यहाँ पे कोई करंट सोर्स लगा दिया, इस एग्जांपल को मानते हैं इस तरह की, IL का कोई करंट सोर्स लगा दिया, तो IL कैसे बिहेव करेगा? IL ऐसे ही घूमता रह जाएगा, इसी लूप में घूमेगा, ये सर्किट के बाहर कभी नहीं आएगा IL, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक लूप करंट का। तो हम लोग के सिचुएशन में जब हम लोग के करंट सोर्स नहीं लिया, तो इस लूप पे कभी करंट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जिस पाथ से जाता है उसी पॉइंट से वापस कभी नहीं आता। तो इस पॉइंट से घुसा था, उसको निकलने के लिए एक ही पॉइंट है, तो समझ जाएगा कि नहीं यहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे, जाएंगे नहीं फिर, ठीक है। तो नहीं जाता करंट वहां पे, हमेशा 0 करंट आएगा इस सिचुएशन पे, करेक्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग लूप करंट। और चलो नाउ इस बात का डिस्कशन मैंने यहाँ क्यों किया, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। इसको बांध दे अगर, है ना, इस पॉइंट को अगर बांध दे, तो CND, इसको उड़ा मत देना। CND के रेस्पेक्ट में पूछा है तो CND को ही उड़ा दोगे तो कैसे काम चलेगा? CND को नहीं उड़ाना, यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स लगेगा ना। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स ऐसे करेंगे तो V और I जो निकलेगा, V/R रेजिस्टेंस बता देगा। तो करंट, तो जब CND के रेस्पेक्ट में पूछा है तो CND को थोड़ी उड़ा देंगे, तो इसको तो रखेंगे। तो ये पूरा पॉइंट एक शॉर्ट बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं ये ड्राइंग में बताऊं, चलो वापस से ड्रॉ करता हूं मैं घर को अपना। तो ये घर हम लोग का ऐसा है, ये चलो मैं रजिस्टर नहीं बना रहा। मैं उसको, जो दरवाजा है यहाँ पे शॉर्ट है, तो उसको हम लोग उल्टा बना लेते हैं अगर, तो इस तरह बना रहा हूं मैं। ये मेरा 2R, ये मेरे को रजिस्टर R है, यहाँ मेरा रजिस्टर R है, और ये पॉइंट CND, करेक्ट है। सो यहाँ पे CND के रेस्पेक्ट में जब पूछा है तो बाकी का पूरा घर में कोई करंट नहीं दौड़ेगा, वो ये सेम कहानी होगी, लूप करंट वाली होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो पूरा घर का कोई काम ही नहीं है, हटा दो। विद रेस्पेक्ट टू CND बोल रहा हूँ, तो बचा क्या? बस ये। तो ये कितना है? RCD निकल के आ गया, बस ये सीरीज में है 2R पैरेलल 2R, R हो गया, खत्म, ठीक है। तो बड़े आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया था तो वेरी गुड, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इसी तरह ऑब्जर्व कर लिया था चीज़ों को। और चलो नाउ क्या पूछा है? रेशियो RAB/RCD। RAB था 2R और RCD अभी भी निकला R, तो आंसर है आपका 2। ऑप्शन में जाके 2 टिक कर लेंगे, कहाँ 2 है? D, ठीक है। तो ऑप्शन D में 2 है, तो ऑप्शन D करेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री कितने आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, इसको लगाना जरूर। गेट पे जब रेजिस्टर रिडक्शन टेक्निक पे कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री टेस्ट किया गया है, ठीक है। अगर आप बच्चों की तरह इसको रेजिस्टर रिडक्शन टेक्निक से एक एक रजिस्टर को आप एक एक करके आप अगर पूरा सॉल्व कर रहे हो तो काफी टाइम जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन काफी टाइम जाएगा। तो बेटर है आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाओ। जब भी फिगर सिमेट्रिक लगे तो
आपको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और बेस्ट है शुरुआत कैसे करना है, परपेंडिकुलर कट जो मैंने आज बताया आपको, ठीक है। और आगे जाके उसके बाद जो एक पार्ट को तो सेम बोल के छोड़ दो, और एक पार्ट में अगर जरूरत है तो वहां पे आप डिस्टेंस सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। तो फायदे में रहोगे आप फिर, ठीक है। अगर जरूरत तब, यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ा, तो अगर जरूरत तब, तो कट मारने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, तो आप वहां फिर से आप डिस्टेंस सिमेट्री लगा लो, ठीक है। या फिर से कट मारने का मौका मिलता है तो फिर से कट लगा लो, ठीक है। ऐसा भी है। चलो इस क्वेश्चन में तो वैसा एग्जाम्पल नहीं है, तो वैसा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा सर्किट बनेगा फिर, तो इतना बड़ा तो गेट में आने का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। बड़ा सर्किट नहीं देते वो लोग, इतना लेवल कह देते हैं, तो मैंने भी इतना ही रखा, ठीक है। तो चलो फिर, और जैसे मैंने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री 3-4 मेथड होते हैं, तो बस ये 2 मेथड आप लोग यूज़ किया करो, एक परपेंडिकुलर जो मैंने अभी दिखाया और एक डिस्टेंस सिमेट्री, ठीक है। तो ये दोनों मेथड ही काफ़ी है, और पैरेलल कट वगैरह जानने की आपको नीड नहीं है, या फिर अप्लाई भी मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको अवॉइड करो और इन दोनों मेथड को यूज़ करो, ठीक है। परपेंडिकुलर कट बड़ा ही मज़ेदार है, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सो आप भी इसको यूज़ किया करो अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।